नमस्ते बच्चों। तो क्लास 6 का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और सीबीएसई का मैंने फाउंडेशन कोर्स यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोनों बुक में से जो मेन टॉपिक्स होते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज से हम पहला जो मेरा टॉपिक है वो है 5 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हमें पता है एटमॉस्फेयर का मीनिंग क्या होता है, जो भी गैसेस इन्वॉल्व होता है, यानी अर्थ के ऊपर जो भी एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर मेनली हम गैसेस के फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर जब बोलते हैं तो जहां पे धरती पे पानी का एरिया है उसको हाइड्रो मीनिंग क्या होता है, पानी। तो हाइड्रोस्फीयर का मीनिंग पानी। लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर का मीनिंग क्या होता है, लिथोस्फीयर यानी होता है रॉक्स, यानी जहां पे जमीन है, रॉक्स है, उसको लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर को क्या बोलते हैं, जहां पे पानी है। और एटमॉस्फेयर यानी जो गैसेस का एनवलप बनाया होता है, अर्थ के ऊपर जो गैसेस है पूरा का पूरा, उसको बोला जाता है एटमॉस्फेयर। और तीनों को मिला के हम बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं 5 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की ये है अर्थ हमारी। तो अर्थ के ऊपर कौन कौन सी लेयर होती है हमें पता है कि अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अर्थ के और सन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको, ठीक है। अब देखते हैं। तो पहली होती है ट्रोपोस्फियर। देखिए, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। थर्मोस्फियर को हम आयोनोस्फियर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। ये कैसे याद रखना, ईटी मोस्ट, यहाँ पे एमओ डाल देना, ETMOST ऐसे याद रखना। ईटी मोस्ट, ओ सिर्फ ओजोन लेयर के लिए ऐड करना, ये स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, मैं बताता हूं आपको। तो एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर ऐसे भी याद रखना। या फिर पहली ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीजोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर। या अगर आप 4-5 बार इसको 10 बार अगर गुनगुनाएंगे तो याद आ जाएगा, ठीक है। 4-5 बार लिख के देखना, रट्टा मार के देखना, ये याद, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर ईटी मोस्ट, ये वर्ड याद रखना, उससे आपको ऊपर से याद रहेगा। उसके बाद ट्रोपोस्फियर 10 किलोमीटर तक जो है वो ट्रोपोस्फियर होती है, यानी हमारे अर्थ का जो जमीन है वहां से लेके 10 किलोमीटर ऊपर की ओर क्या होगा, ट्रोपोस्फियर होगा। 10 किलोमीटर से फिर 50 किलोमीटर, यानी यहां से 50 किलोमीटर, यहां से 40 किलोमीटर का एरिया स्ट्रेटोस्फियर का होगा। अब ट्रोपोस्फियर की अगर हम बात करें तो 10 किलोमीटर का एरिया ट्रोपोस्फियर का होता है। जो भी वेदर का फॉर्मेशन होता है, जो भी वेदर हमें दिखता है कि फॉर्म हो रहा है, बादल आ रहे हैं, बादल जा रहे हैं, ये सारा जो दिखता है वो ट्रोपोस्फियर के अपर पार्ट में होता है, ठीक है। तो ये ट्रोपोस्फियर में हो गया। उसके बाद चालू होती है स्ट्रेटोस्फियर। जितने भी ओजोन, स्ट्रेटोस्फियर में मेन क्या है, ये यहां से लेके यहां 50 किलोमीटर, यानी यहां से 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक होता है स्ट्रेटोस्फियर। जितना भी ओजोन लेयर का नाम आपने सुना होगा, ओजोन लेयर का मेन फंक्शन क्या होता है, जो भी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सूरज से आ रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करना, ओजोन का काम होता है। O3 उसका फॉर्मूला होता है। ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3। और जो भी ओजोन का डिप्लीशन आपने सुना होगा, डिप्लीशन कैसा होता है, जो भी CFC वाले प्रोडक्ट है, यानी जिसमें क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन क्या करता है, ओजोन को डिप्लेट करता है, ओजोन का डिप्लीशन करता है, ओजोन को खत्म करता है, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे अर्थ पे आते हैं तो प्लांट, एनिमल पे उसका नुकसान होता है, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में मेनली क्या होता है, ओजोन लेयर होता है। और जो भी एरोप्लेन वगैरह जाते हैं तो वो स्ट्रेटोस्फीयर से ही गुजरते हैं। तो ट्रोपोस्फीयर समझ में आ गया। पहला ट्रोपोस्फीयर, जो भी वेदर का फॉर्मेशन वगैरह ट्रोपोस्फीयर में होता है, 10 किलोमीटर तक होता है। स्ट्रेटोस्फीयर 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होता है। उसके बाद होता है मीजोस्फीयर, ये 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक फिर ऊपर का एरिया जो होता है वो होता है मीजोस्फीयर। अब मीजोस्फीयर का काम क्या होता है, जो भी एस्ट्रॉइड वगैरह होते हैं, मेटेरोइड्स, ठीक है, उल्कापिंड हम जिसको बोलते हैं, तो उल्कापिंड जब आता है, मान के चलो कि कोई उल्कापिंड आया, तो ये इस एटमॉस्फेयर में जैसे मिजोस्फीयर में आता है तो वो जलना स्टार्ट हो जाता है और वो जल के वहीं पे खाक हो जाता है, तो अर्थ तक आ नहीं पाता इस मिजोस्फीयर की वजह से। मिजोस्फीयर की वजह से जो भी उल्कापिंड है, एस्ट्रॉइड है, वो हमारे धरती तक आ नहीं पाता, वो मिजोस्फीयर में ही जो है वो बर्न हो जाता है और खत्म हो जाता है। तो ये कम फंक्शन होता है मिजोस्फीयर का। उसके बाद होता है थर्मोस्फीयर, 85 किलोमीटर से 700 किलोमीटर। अब थर्मोस्फीयर की अगर हम बात करें तो जितने भी सैटेलाइट घूम रहे हैं, आपको सैटेलाइट तो पता होगा, तो जो भी सैटेलाइट वगैरह है वो कहाँ पे है, थर्मोस्फीयर पे है, यानी आयोनोस्फीयर में है। और उसके बाद होता है एक्सोस्फीयर, यहाँ पे कोई भी गैसेस नहीं मिलती 10,000 किलोमीटर तक, उसके अबव भी आपको कोई गैसेस वगैरह जो है वो नहीं मिलती। तो ये गाइस 5 लेयर है एटमॉस्फेयर की, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। टॉपिक समझ में आया, छोटे छोटे टॉपिक्स में लेके आऊँगा आपके बुक में, ताकि आपको साइंस में कोई डिफिकल्टी ना हो। वीडियो हेल्पफुल रहा एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को 6th क्लास में अगर आपके दोस्त पढ़ रहे हैं उनको जरूर शेयर करना।
मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।